तो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्परफेक्शन की बात करते हैं। इम्परफेक्शन जो कि बेसिकली मेन टाइप के बात करते हैं, तो इसमें पॉइंट इम्परफेक्शन आता है। पॉइंट इम्परफेक्शन को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो डायमेंशनल डिफेक्ट, यानी पॉइंट इम्परफेक्शन जो आएगा वो हमारा ज़ीरो डायमेंशनल डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर कौन कौन से हम लोग सब टाइप्स के डिफेक्ट देखते हैं। इसमें पहला आपका आ सकता है वैकेंसी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स। पॉइंट इम्परफेक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे। तो आप बोलोगे वैकेंसी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, स्कॉटी डिफेक्ट्स and second one, that is a line imperfection. This one, second one, that is a line imperfection. लाइन इम्परफेक्शन को हम लोग सबसे पहले बोलेंगे वन डायमेंशनल डिफेक्ट। लाइन इम्परफेक्शन को बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल डिफेक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से सब टाइप्स के डिफेक्ट आ जाएंगे। फर्स्ट, दैट इज योर एज डिसलोकेशन, सेकेंड स्क्रू डिसलोकेशन, थर्ड दैट इज मिक्स्ड डिसलोकेशन। अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में इसको स्टडी आउट करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि लाइन इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, स्क्रू डिसलोकेशन और मिक्स्ड डिसलोकेशन। थर्ड मेन टाइप की बात करते हैं, तो थर्ड मेन टाइप में आपका आता है सरफेस या प्लेनर इम्परफेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल डिफेक्ट। हम लोग बोलेंगे इसको टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स, जिसमें आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्रेन बाउंड्री, ट्विन या ट्विनिंग, थर्ड लो एंगल बाउंड्री, फोर्थ हाई एंगल बाउंड्री, फिफ्थ ट्विस्ट बाउंड्री, सिक्स्थ स्टैकिंग फॉल्ट एंड सेवन्थ इज़ द इंटरफेस। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विस्ट बाउंड्री डिफेक्ट किस में आएगा, तो आप बोलोगे सरफेस या प्लेनर इम्परफेक्शन या टू डायमेंशनल डिफेक्ट के अंदर आएगा। लो एंगल बाउंड्री, हाई एंगल बाउंड्री किसके अंदर आएगा, टू डायमेंशनल डिफेक्ट के अंदर आएगा। ट्विन और ग्रेन किसके अंदर आएगा, टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स के अंतर्गत आएगा। आगे आप देख सकते हो, दैट इज़ फोर्थ वन, जिसमें कि हम लोग थर्ड वन हो गया आपका, फोर्थ वन आता है दैट इज़ वॉल्यूम इम्परफेक्शन। अब देखिए यहाँ पर पहला हो गया पॉइंट इम्परफेक्शन, दूसरा हो गया लाइन इम्परफेक्शन, तीसरा हम लोग पहुँच गए हैं सरफेस इम्परफेक्शन या प्लेनर इम्परफेक्शन, जिसको हम लोग टू डायमेंशनल डिफेक्ट बोलते हैं, और फोर्थ दैट इज़ योर वॉल्यूम डिफेक्ट। दिस इज वन योर वॉल्यूम डिफेक्ट। तो वॉल्यूम डिफेक्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यानी वॉल्यूम इम्परफेक्शन यानी थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट, क्योंकि हमने इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कंसीडर करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिफेक्ट लेंगे सब टाइप डिफेक्ट आएंगे, जिसमें कि पहला आएगा पोर्स, PORES पोर्स डिफेक्ट, फॉरेन पार्टिकल इंक्लूजन, नॉन कंपेटिबिलिटी रीजन एंड डिसिमिलर नेचर रीजन। दीज आर द वॉल्यूम इम्परफेक्शन डिफेक्ट, जिसको हम लोग थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन और डिफेक्ट, जिसमें आपने देखा। अब इसमें हम लोग एक एक करके इसको थोड़ा सा देखेंगे डीप में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बात की जा रही है कि पॉइंट इम्परफेक्शन जो होगा, लाइन एंड सरफेस इम्परफेक्शन मे बी अकर टुगेदर इन अ क्रिस्टल। किसी एक क्रिस्टल के अंदर हमें ये दोनों डिफेक्ट भी मिल सकते हैं, जिसमें कि पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन और सरफेस इम्परफेक्शन जो होता है वो हमें दिखाई देता है। दीज डिफेक्ट्स कैन नॉट बी विजिबल विद नेकेड आई। इनको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग एक्सरे टेक्निक यूज़ करके इस डिफेक्ट को दे सकते हैं। यानी एक ही क्रिस्टल के अंदर हमें ये डिफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इम्परफेक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन, सच एज नैनो लेवल पे हम बात करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग लेवल पे 10⁻⁻10 मीटर, एंड माइक्रो लेवल पे 10⁻⁻6। दीज आर द इम्परफेक्शन लेवल हो गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पॉइंट इम्परफेक्शन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स क्या है,
तो आप बता सको कि जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स में पॉइंट इम्परफेक्शन यानी पॉइंट इम्परफेक्शन ही आएगा और इसके अंदर सब टाइप्स के डिफेक्ट्स। तो बात कर रहे हैं कि पहला कि व्हाट इज़ द पॉइंट इम्परफेक्शन। पॉइंट इम्परफेक्शन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि दे आर इम्परफेक्ट, ये आपका इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, नॉट इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। पॉइंट लाइक रीजन इन द क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर। दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 1 और 2 एटॉमिक डायमीटर ओनली। तो इस डिफेक्ट्स में क्या होगा, एक या एक से अधिक एटॉमिक डायमीटर होंगे एंड हैंस दीज आर नोन एज जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। इसलिए इनको हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स भी कहते हैं। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे इसको हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। तो फर्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है दैट इज़ नोन योर वैकेंसी डिफेक्ट। पॉइंट इम्परफेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है हमारा फर्स्ट दैट इज़ योर वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में आप यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्रिस्टल की पोजीशन है और ए और बी पॉइंट जो है यहाँ पे आपको गैपिंग लग रहा होगा यहाँ पर। बाकी सब जगह तो यहाँ पर आपके एटम्स जो है अपनी जगह पे प्लेस्ड हैं, यहाँ पे भी आप प्लेस है, यहाँ प्लेस है, लेकिन ए और बी पॉइंट पर आप क्या देखो, एक वैकेंट स्पेस देख रहे हो। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट्स होगा। इसे कंटेंट की बात करते हैं तो वैकेंसी रिफर्स टू अ वैकेंट एटॉमिक साइट्स इन अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में वैकेंट एटॉमिक साइट्स की बात की जाती है इसमें। और एट दिस साइट्स द एटम्स आर मिसिंग, 1 और मोर एटम्स मे बी रिमेन एब्सेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। एक से अधिक एटम्स जो होते हैं वो आपके आपके एब्सेंट हो सकते हैं। दीज मिसिंग एटम्स इज़ रैंडम एंड नॉट अकॉर्डिंग टू बाइनरी। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये जो हो सकता है कि जहाँ पे ये पोजीशन आपकी यहाँ पे दिख रही है एटम्स की, हो सकता है यहाँ पर गायब हो जाए, यहाँ गायब हो जाए, यहाँ एब्सेंट हो जाए, यहाँ पे गायब हो जाए। तो इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, लोकेशन नहीं है। तो द मिसिंग ऑफ एटम्स इज़ रैंडम एंड नॉट अकॉर्डिंग टू एनी रूल। जैसे कि फिगर 6.1a में हम शो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो एटम ए है एंड बी आर मिसिंग फ्रॉम माई FCC यूनिट सेल, फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एटम ए है और बी है वो मिसिंग है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एटम्स फ्रॉम ए एंड बी साइड्स ओनली विल एब्सेंट व्हेन द यूनिट सेल रिपीट्स टू फॉर्म अ क्रिस्टल। जो कि यहाँ पे ए टू बी एब्सेंट है, साइड्स ओनली विल बी एब्सेंट व्हेन द यूनिट सेल्स रिपीट्स टू फॉर्म अ क्रिस्टल। आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे एक और फिगर देख रहे हैं, दिस वन योर फिगर नंबर 6.1b। यहाँ पे आप देखो, यहाँ V लिखा है, यहाँ V लिखा है, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V। तो दिस इज V इन दिस फिगर। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि हमने V मार्क किया है फॉर वैकेंट एटॉमिक साइट्स के लिए। V जो है हमारा डिनोट कर रहा है वैकेंट एटॉमिक साइट्स। इन दिस फिगर एटम्स आर सोर्स सेपरेटली एंड क्लेरिफाई। तो यहाँ पे आपको इजीली जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो है यहाँ पर जो है एटम की पोजीशन नहीं है, यहाँ पे एटम्स गायब हैं। दैट इज़ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने फिगर नंबर पहला जो देखा वो आपका वैकेंसी इन FCC यूनिट सेल था, और दूसरा जो फिगर हम लोग देख रहे हैं वो वैकेंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो दीज आर द वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हमने बात करी थी अभी वैकेंसी डिफेक्ट की, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी की, जो कि हमारा पॉइंट लाइन डिफेक्ट्स के अंतर्गत आता है, जो कि हमने पढ़ा, जिसको हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज़ में बात करेंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम में दे सकते हो, क्रिस्टल है और उसमें एटम्स की पोजीशन, और यहाँ पर जो है कैपिटल A यहाँ पर दिखाया गया है जो कि डॉटेड फॉर्म में है। फिगर नंबर A जो है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स का डायग्राम, और फिगर नंबर B जो है आपका ऑन फ्रंट फेस ऑफ क्रिस्टल है। तो इसके कंटेंट की बात करते हैं तो द डिफेक्ट्स रिफर्स टू अ फॉरिजन एटम्स द सब्स्टिट्यूट्स अपेरेंट एटम एट इट्स साइड्स इन द क्रिस्टल।
एंड एटम्स मार्क्ड कैपिटल ए इन दिस फिगर, अब यहाँ पे कैपिटल ए हमने मार्क कर दिया इन दिस फिगर, और फिगर बी में हम देख सकते हैं आर द फॉर्जन एटम्स, ए जो है वहाँ पर एज अ फॉर्जन एटम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द सब्सटीट्यूटिंग, देखिए नाम ही पता चल रहा है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज अदर सब्सटेंस को हम लोग इम्प्योर जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। दीज सब्सटीट्यूटिंग फॉर्जन आइटम्स आर कॉल्ड सॉल्यूट, ये सब्सटीट्यूटिंग फॉर्जन आइटम्स हमारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। एंड सब्सटीट्यूटेड पेरेंट्स आइटम्स आर नोन एज सॉल्वेंट, और हमारे सब्सटीट्यूटेड पेरेंट्स आइटम हमारे क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट कहलाएंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑफ कंपेटेबल साइज मिक्स रैंडमली टू फॉर्म एन एलॉय, तो यही होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कंपेटेबल साइजेस मिक्स रैंडमली टू फॉर्म क्या बनाते हैं, हमारे एलॉय बनाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी का एग्जांपल के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप बताओगे कॉपर एंड जिंक मिक्स, कॉपर एंड जिंक मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ अल्फा ब्रास, बोरान और एंटीमनी डोप्ड, बोरान और एंटीमनी डोप्ड इन जर्मेनियम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी इन क्रिस्टल। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी।